माता गायत्री की जय, वेद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनी माता जी की जय। शक्ति स्वरूपा माता शक्ति, देव स्वरूप भाइयों, भारतीय धर्म संस्कृति में, सनातन धर्म में 4 नवरात्रियों का उल्लेख मिलता है। एक तो आश्विन नवरात्रि, आश्विन मास में आने वाली, दूसरी नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि, 2 बाकी की गुप्त नवरात्रियां हैं। एक नवरात्रि ज्येष्ठ मास में आती है, जिसके समापन के बाद में दशमी के दिन गंगा दशहरा गायत्री जयंती का महापर्व मनाते हम आए। आइए, ये नवरात्रियां जो हैं, ये शक्ति संचय के लिए, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, साधनाओं को फलीभूत करने के लिए, संकल्प सिद्धि के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा एक प्रावधान बनाया है, विधान बनाया है कि व्यक्ति इन 3 नवरात्रियों में अनुष्ठान अगर करता है तो अन्य दिनों की अपेक्षा इन नवरात्रियों में कई गुना अधिक फल इन 9 दिनों में प्राप्त हो जाता है। साधना के पथ पर चलने के पहले गुरु सत्ता का आवाहन किया जाता है। साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है। साधना के मार्ग पर हम चलें, हमारे कदम डगमगा न जाएं। हमारी साधना और हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, इसलिए गुरु का वरण आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, गुरु का संरक्षण मिलना अति आवश्यक है। आइए उन्हीं गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हमें आप शक्ति देना, हमारी साधना को हम आगे बढ़ाते रहें, हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारे विचार, हमारा आचरण सब कुछ श्रेष्ठ हो, ऐसे भाव रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव से भाव भरी प्रार्थना वंदना के माध्यम से पहले एक बार
अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातरम् ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो साधनाय अपनी बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो साधनाय अपनी बढ़ाए। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो साधनाय अपनी बढ़ाए। साधना अपनी अंग अवयव है तुम्हारे शीश भी है नयन तारे। अंग अवयव है तुम्हारे शीश भी है नयन तारे। आप सविता रूप है प्रभु आपके ही हम सहारे। आप सविता रूप है प्रभु आपके ही हम सहारे। आपकी सामर्थ्य अनुपम आपकी सामर्थ्य अनुपम आपको हम क्या चढ़ाए। आचरण से श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। प्यार ही है मंत्र भगवन स्नेह ममता के उपासक। आप जीवन तम मिटाते आप हैं जीवन प्रकाशक। प्रखरता से हम उठे प्रभु प्रखरता से हम उठे प्रभु सजल औरों को उठाए। श्रेष्ठ चिंतन आचरण से श्रेष्ठ चिंतन आचरण से आपकी गरिमा बढ़ाए। पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो साधना
समस्त पितरगणों, समस्त तीर्थों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माता शक्ति, देव स्वरूप भाइयों, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, जैसे आपसे निवेदन किया गया था पहले भी और आज भी कर रहे हैं, 4 नवरात्रियों का विशेष महत्व रहा है, जिसमें 2 प्रमुख हैं, आश्विन मास की और चैत्र मास की। साथ ही साथ में 2 गुप्त नवरात्रियां हैं। ज्येष्ठ मास में अमावस्या के बाद से प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक और फिर 10वें दिन गंगा दशहरा गायत्री जयंती पर मनाया जाता है। साथ ही साथ में उसमें एक और सौभाग्य ही कहेंगे, एक ऐसा दुर्लभ पावन तिथि का प्राकट्य हो गया, एक ऐसी घटना घट गई जिसमें गायत्री के परम सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गुदृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण दिवस। ये 3 जब तिथि के साथ में जुड़ गए हैं तो गायत्री परिवार के जितने भी नैष्ठिक साधक हैं
उनका इस नवरात्रि विशेष और महत्व हो जाता है। विशेष महत्व इसका इस साधना के साथ में और जुड़ जाता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव गायत्री के परम सिद्ध साधक हैं। 24 लाख के 24 महापुरुषों उन्होंने किए। ये साधना हमें क्यों करनी पड़ रही है भाइयों बहनों? हम सभी जानते हैं, जब कभी भूकंप आता है, बाढ़ आती है, महामारी आती है, या किसी तरह की कोई ऐसी आपदा आ जाती है, तो संसार में जो प्राणी जगत है उसमें हलचल मच जाती है। हलचल के साथ में प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचूं। वो अपने सुरक्षा के प्रबंध, अपने साधन जुटाता है और कोई ऐसे स्थान पर पहुंच करके वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। आज भी बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है, कोरोना संकट। हर व्यक्ति को भय है, भ्रम है, भटकाव है। दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, बचने के साधन ढूंढ रहे हैं। उस कोरोना विषाणु के द्वारा जो रोग पैदा हो रहा है, उसका अभी तक कहीं भी उपचार खोजा नहीं गया है। कैसे उससे मुक्ति पाई जाए? हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत इस तरह की कुछ जो विपदाएं आई हैं, आपत्तियां आई हैं, ऋषि मुनियों ने उसके उपाय भी हमको बतलाए हैं। साधना एक बहुत बड़ा उपाय है। तो साधना क्या है? जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उसको हमको साधते आ जाए, उसका सदुपयोग करते हुए आ जाए, उसका हम संयम करना सीख जाएं। क्या क्या मिला है हमको? मिला है समय, हमको मिले हैं साधन, धन मिला है, बुद्धि मिली है, ज्ञान है हमारे पास, शक्ति है, ऊर्जा है, हमारे पास में भावना है, संवेदना है, करुणा है, हमारे पास में विचार है। इनको हमको संयमित करना आ जाए, इसका हमको सदुपयोग करना आ जाए, ये साधन। महापुरुषों ने तो साधन को भी साधना माना। एक साधन हमको ये शरीर के रूप में मिला है। हमारी इंद्रियां जितनी है उनको हमको साधते आ जाए। कान मिले हैं, अच्छा सुने, आंखें मिली हैं, अच्छा देखें। इस शरीर की जितनी इंद्रियां हैं इसका हमको सदुपयोग करना आ जाए, यही है साधन। साधना से सिद्धि, संकल्प सिद्धि, संकल्प लिया जाता है। तो गायत्री परिवार इस तरह की साधनाएं जब आपत्तियां आई हैं, विपदाएं आई हैं, तब तब करवाता रहा, तब तब करवाया। अष्टाग्रही योग आए थे, स्काईलैब अंतरिक्ष में भटक गई थी, अमेरिका के द्वारा छोड़ी गई प्रयोगशाला। उस समय भी आपत्ति हुई थी, इस तरह का आपातकाल हुआ था, इस तरह की भय का वातावरण हो गया था। तब परम पूज्य गुरुदेव ने एक निश्चित समय पर उस साधना को करवाया था। समय समय पर इस तरह की साधनाओं से उपाय खोजे गए और उन समस्याओं का निराकरण हुआ है। आज ये कोरोना संकट के लिए भी यही साधना का पथ है, इसको हमें अपनाना होगा। आइए, साधना के लिए आवश्यक है गुरु का संरक्षण। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ प्रतिष्ठा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में हम ज्येष्ठ प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अर्थात कल से हम इसको प्रारंभ करेंगे। इस अभियान को शनिवार से हमारा ये अभियान प्रारंभ होगा और समापन इसका 31 मई को दीप यज्ञ के माध्यम से होगा। कैसे होगा उसको रोज आपके पास में 20-20 मिनट के इस तरह के वीडियो संदेश कुछ भेजते रहेंगे, जिस पर सत्संग भी हो जाएगा। हमें अगले दिनों क्या करना है,
साधना हमारी कैसी चल रही है, किस तरह से हमको मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र जाप करेंगे हम मंत्र जाप जो गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र। महामंत्र जितने जगमाही वो गायत्री समना। ये इस विपत्ति का कारण क्या है मालूम है? दुर्बुद्धि। इंसान की दुर्बुद्धि ने कोरोना को पैदा कर दिया। सद्बुद्धि अगर होती तो ये इस तरह की आपत्ति, इस तरह की विपदा वैश्विक स्तर पर नहीं होती। सारा संसार आज मौत के मुहाने पर आकर के खड़ा है। तो सद्बुद्धि इसको ठीक करेगी। और सद्बुद्धि को देने वाला मंत्र है गायत्री महामंत्र। उसी का हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। 24,000 का एक लघु अनुष्ठान। क्या करना होगा? 27 माला गायत्री महामंत्र की हमको जपना होगा। 27 माला गायत्री महामंत्र की जपेंगे। उसके पहले हम संकल्प लेंगे। संकल्प से ही सिद्धि होती है। संकल्प जब तक हमारा नहीं होगा, हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, हमारा उद्देश्य हमको सामने नहीं दिखेगा, तब तक। और फिर गुरु का संरक्षण, गुरु का आवाहन, गुरु का संरक्षण और संकल्प लें। जब संकल्प लेते हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं रहता है। संकल्प भगवान ने लिया, संकल्प ऋषियों ने लिया, संकल्प हमारे गुरुदेव ने लिया। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण संकल्प है। संकल्प कैसे पूर्ण होगा? साधना से, उपासना से, आराधना से। आराधना का मतलब सेवा है। साधना का मतलब जो कुछ साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर भी हमको साधन के रूप में मिला है। इसको साध लेना ये साधना है। आइए गुरुदेव आह्वान हमने अभी उनके चरणों में किया ही है। हमें क्या करना है? परसों या कल हमको शाम को कैसे संकल्प लेना है, उसका यह विधि विधान आपको कर्मकांड करके बताया जा रहा है। उसको आप देखेंगे और उसी के अनुसार आप करेंगे। 10 मिनट में इस क्रिया को हम संपन्न कर देंगे। सर्वप्रथम पहले गुरु ईश वंदना, जिनके माध्यम से, जिनके संरक्षण में ये होने जा रहा है, उनका भाव भरा आह्वान। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। दूसरा इसमें सरस्वती वंदना। 2 पद उसके भी हम ले लें। हाथ जोड़ेंगे। माता सरस्वती वाणी की देवी। मंत्रोच्चारण हम मुख से करेंगे और जीवा के अग्रभाग पर मां सरस्वती विराजमान हो जाए। हम जो कुछ भी शब्द बोल रहे हैं वे मंत्र बन जाएं, मात्र कोरे शब्द ही न रहें। हम श्लोक बोले, श्लोक हम साधारण लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं गुरु, उसको परिमार्जित करके। जब श्लोक या कुछ वाक्य, कुछ शब्द जब गुरु के श्रीमुख से निकलते हैं तो वे मंत्र बन जाते हैं। माँ सरस्वती से ऐसी प्राप्ति। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभाधृतिः एकाभिपाहि तनूभिः दष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थाने भैरव। इसके बाद में व्यास वंदना। महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना की जा रही। महर्षि वेदव्यास ने सारे पुराणों की रचना की है, ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ अगर नहीं होते, पुराण अगर नहीं होते तो फिर हमें क्या मालूम पड़ता भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान की लीलाओं को। हमारे जीवन की पद्धति को ठीक करने के लिए, जीवन शैली को ठीक करने के कुछ जो सूत्र हैं उनको हम कैसे पढ़ पाते हैं? गीता को कैसे जान पाते हैं हम? रामायण को कैसे जान पाते हैं हम? वेदों को, उपनिषदों को, अन्य धार्मिक ग्रंथों को। ये इसके इनके रचयिता महर्षि वेदव्यास। उन्हें महर्षि वेदव्यास को नहीं देखा, मगर दुनिया ने
युग व्यास को जरूर देखा, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं अपने आप से, विपुल साहित्य लिख करके रख गए हैं। ऐसे युग व्यास का आवाहन, व्यास का, महर्षि वेद व्यास का आवाहन इसमें हो रहा है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लारगंधाय नेत्र येन त्वया फिर जहाँ आपका स्थान है पूजन का, वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे, साधना आदि पवित्र करनी। 2 मंत्र उसके भी बोले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं। गौन पुनातिते परिश्रमं सोमगं सूर्यस्य लोहिता वारेण शश्वताधना ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसाध्य पुनन्तु विश्वा भूतानि जानवेदः। इसके बाद में क्रम आता है, वैसे इस कार्य को करता, इस क्रिया को किया जाता है आचार्य के द्वारा, परंतु अब आचार्य सब जगह तो नहीं है। कोरोना संकट के कारण आना जाना आचार्यों का, सब लोगों का बंद है। घर में जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके हाथ में थोड़े से चावल फूल दे दिए जाएं और वो आपके ऊपर मंगलाचरण के माध्यम से अक्षत पुष्पों को अर्पित करेंगे। क्या भाव है? यही कि हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हम धर्मानुष्ठान में संलग्न हो रहे हैं, जिससे ऋषि देवताओं की तरफ से, पितरगणों की तरफ से, गुरु की तरफ से, महापुरुषों की तरफ से हम पर अनुदान वरदान बरस रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं स्वस्तिभिषेमहि देवहितं यदायुः। अब इसके बाद में पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रता, भगवान को हमारी और कोई चीजों से मतलब नहीं। निर्मल मन जन सोमहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा हमसे चाहता है कि आप शरीर को तो स्वच्छ बनाएं, अपने मन को भी, अंतःकरण को भी निर्मल बनाएं। पवित्रीकरण, बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। यहाँ से पवित्रता का मंत्र बोला जा रहा है। जब पुनात पुंडरीकाक्ष बोला जाए, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का नाम है। भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब 3 बार आज पढ़ लेंगे। पहला वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण आत्मा के निवास को कहते हैं, आत्मा का घर, उसको